हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दी कंसेप्ट। जय हिंद टू ऑल। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे दुनिया की जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में। इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में रहती हैं या जितनी एग्जिस्ट करती हैं उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में, उनके टोटल मेंबर्स के बारे में, किस वर्ष उनकी एस्टैब्लिशमेंट हुई है और पर्पस क्या है उन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। चलिए शुरू करते हैं इस वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर को। लेक्चर को शुरू करने से पहले आप सबके सामने एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का जो सेंट्रल बैंक है RBI, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ए ऑप्शन न्यू दिल्ली, बी ऑप्शन कोलकाता, सी ऑप्शन मुंबई, डी ऑप्शन चेन्नई। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग लेक्चर को। नंबर 1 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास UNO, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1945 में। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको USA के न्यूयॉर्क में। टोटल मेंबर्स इसके हैं 193 नेशंस। इसका पर्पस है इंटरनेशनल लेवल पे पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना, ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन करना, जो भी ह्यूमैनिटेरियन एड होगी उसको प्रोवाइड कराना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना और जो भी इंटरनेशनल कानून या लॉज हैं उनको मेंटेन रखना। सेकंड है हमारे पास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि UNSC। इसकी एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1945। इसका हेडक्वार्टर भी आपको मिलेगा USA के न्यूयॉर्क में। टोटल मेंबर्स है इसके 15 में से 5 इसके परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर। नॉन परमानेंट मेंबर हर 2 साल बाद चेंज होते हैं। परमानेंट मेंबर 5 हैं, जिनमें है फ्रांस, UK, USA, चाइना एंड रशिया। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस है, बेसिकली ये यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, उनमें से एक प्रिंसिपल ऑर्गन है ये काम करता है इंटरनेशनल लेवल पे पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन रखने के लिए। और जब भी कोई नया मेंबर UN में एडमिट करना हो तो इसकी रिकमेंडेशन दी जाती है जनरल असेंबली में। और अगर UN चार्टर में कोई चेंजेस करने हैं तो उसमें भी अप्रूवल UNSC के थ्रू ही होता है। सिंपल शब्दों में बात करें, जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास एक पावर होती है जिसे बोलते हैं बिट्टो पावर। नेक्स्ट है यूनेस्को, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1945 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा फ्रांस के पेरिस में। टोटल मेंबर्स हैं 193। इसका पर्पस है, बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट करती है वर्ल्ड लेवल पे कल्चर को मेंटेन करने के लिए, गरीबी को हटाने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए और एक इंटर कल्चर डायलॉग ऑर्गेनाइज होते हैं एजुकेशन के ऊपर, साइंस के ऊपर, कल्चर के ऊपर, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन के ऊपर। नेक्स्ट है WTO, जिसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1995। 1 जनवरी 1995 में इस ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी गई। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको इसका स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा शहर में। टोटल मेंबर्स है इसके वर्तमान समय में 164 मेंबर्स। इसका पर्पस है इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड को बढ़ावा देना और ये जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उनको हेल्प करता है कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड बड़े, जॉब्स क्रिएट हो और जो वहाँ के लोग हैं उनकी लाइफ्स में इम्प्रूवमेंट मिले। और ये सब हो सकता है जब उन देशों का ट्रेड में इंक्रीमेंट देखा जाएगा, तभी उन देशों की इकॉनमी ग्रो करेगी। नेक्स्ट है WMO, वर्ल्ड मीटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 23 मार्च 1950। 23 मार्च को वर्ल्ड मीटेरियोलॉजिकल डे भी मनाया जाता है। हेडक्वार्टर मिलेगा इसका स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में। टोटल मेंबर्स हैं इसके 193। बेसिकली इसका पर्पस क्या है, ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, जो बेसिकली मीटेरियोलॉजी यानी वेदर, क्लाइमेटोलॉजी यानी क्लाइमेट
ऑपरेशनल हाइड्रोलॉजी मींस वाटर, और दूसरे जियोग्राफिकल साइंसेस के जितने भी इश्यूज और मैटर्स हैं उनके ऊपर रिसर्च करता है, काम करता है, और जो भी इम्पॉर्टेंट आउटपुट्स हैं उनको प्रोवाइड करता है। इसमें बेसिकली ओशनोग्राफी को भी स्टडी किया जाता है और जो एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री है उसको भी एनालाइज किया जाता है। नेक्स्ट है ILO, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1919 में ये बनी थी। हेडक्वार्टर मिलेगा इसका स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। टोटल मेंबर्स हैं इसके 187 मेंबर्स। पर्पस क्या है ILO का? ये प्रमोट करता है सोशल जस्टिस और इंटरनेशनली जो रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन एंड लेबर राइट्स हैं, जो भी लेबर्स के राइट्स हैं, मानव अधिकार के राइट्स हैं, काम से रिलेटेड उनको मेंटेन करता है, उनको प्रमोट करता है। और ये एक फाउंडिंग मिशन की तरह काम करता है कि वर्ल्ड लेवल पे लेबर पीस को मेंटेन किया जाए, जिसके थ्रू पॉवर्टी को डिक्रीज किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराई जाए। नेक्स्ट है FAO, जिसकी फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी एस्टैब्लिशमेंट 1945 में की गई है। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको इटली की कैपिटल रोम में। टोटल मेंबर्स है इसके वर्तमान समय में 195 मेंबर्स। इसका पर्पस है फूड एंड सिक्योरिटी को पूरे जितने भी मेंबर्स हैं वहाँ पे प्रोवाइड किया जाए, कोई भी लोग भूखा ना मरे, एडुक्वेट फूड फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए और एश्योर किया जाए कि जितने भी लोग हैं वो हाई क्वालिटी का फूड टेक करें और एक हेल्दी लाइफ जिएं। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप की एस्टैब्लिशमेंट ब्रेटन वुड्स 1944 में की गई। हेडक्वार्टर मिलेगा इसका वाशिंगटन DC USA में, जो कि कैपिटल भी है USA की। टोटल मेंबर्स हैं इसके 189 मेंबर्स। इसका पर्पस क्या है? बेसिकली वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है ये 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की फैमिली है। इसमें बेसिकली 5 बैंक्स का ग्रुप है। अगर मुख्य तौर पे बात की जाए वर्ल्ड बैंक के बारे में तो ये जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको लोन्स प्रोवाइड कराता है वेरी लो इंटरेस्ट रेट पे और लॉन्ग टाइम पीरियड पे, जिसके कारण जो डेवलपिंग नेशन है वो खुद को डेवलप कर पाए, वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंप्रूव हो, हेल्थ इंप्रूव हो, एजुकेशन में इंप्रूवमेंट देखी जाए। नेक्स्ट है IMF। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एस्टैब्लिशमेंट ईयर है इसका ब्रेटन वुड्स 1944 में ही इसकी एस्टैब्लिशमेंट की गई है। हेडक्वार्टर मिलेगा इसका आपको USA के वाशिंगटन DC में। टोटल मेंबर्स हैं वर्तमान समय में 190 मेंबर्स। इसका पर्पस क्या है कि ग्लोबल की जितनी भी मॉनेटरी कॉपरेशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट किया जाए, देशों को फाइनेंशियली स्टेबल बनाया जाए और सिक्योर किया जाए, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा दिया जाए, हाई एम्प्लॉयमेंट जनरेट किए जाए, सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ में प्रमोशन देखी जाए और जो देश भर की गरीबी है दुनिया में अलग अलग देशों में उसको ख़त्म किया जाए। बेसिकली IMF भी लोन देता है बट इसकी कंडीशंस वेरी स्ट्रिक्ट हैं। नेक्स्ट है WHO, जिसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1948। 7 अप्रैल 1948 को WHO की फॉर्मेशन की गई। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाया जाता है। हेडक्वार्टर मिलेगा इसका आपको स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। टोटल मेंबर्स हैं 194 मेंबर्स। इसका पर्पस है बेसिकली ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जहां पे सारे दुनिया भर के देश आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं जिससे इंटरनेशनली जो पब्लिक हेल्थ है उसको मेंटेन किया जाए और दुनिया भर में जितने भी पेंडेमिक या एपिडेमिक हैं उनको टारगेट किया जाए और उनको ख़त्म किया जाए। नेक्स्ट है OPEC, जिसकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन है उन देशों का ग्रुप है जो कि पेट्रोल को एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया भर में। एस्टैब्लिशमेंट ईयर है इसका 1960। इसकी एस्टैब्लिशमेंट इराक की कैपिटल बगदाद में की गई थी। हेडक्वार्टर मिलेगा इसका आपको ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में। हालांकि ऑस्ट्रिया जो देश है वो इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है। टोटल मेंबर्स हैं इसके 13। पर्पस क्या है इसका? बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है दुनिया भर में वो आपस में कोऑपरेट करें, जो बेसिकली 13 कंट्रीज़ हैं,
और ये कॉपरेशन के बाद ग्लोबल मार्केट को इन्फ्लुएंस करे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करे। और दुनिया में जब भी ऑयल की कमी पाई जाएगी तो इन कंट्री से उस जगहों पे एडुकेट ऑयल प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट है नाटो। दुनिया भर में पिछले 1.5 साल से नाटो के बारे में सुना जा रहा है। फुल फॉर्म है इसकी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो के बारे में पिछले 1.5 साल से यूक्रेन और रशिया के टाइम से चल रहा है, जब से इन दोनों देशों में वॉर शुरू हुआ है, क्योंकि वॉर की वजह है नाटो। यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करना चाहता है, रशिया नाटो को ज्वाइन नहीं करना देना चाहता यूक्रेन को, इसी वजह से उन्होंने अटैक किया था यूक्रेन पे। एस्टैब्लिशमेंट ईयर है नाटो का 1949। 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना की गई। हेडक्वार्टर मिलेगा इसको यूरोप का एक देश है बेल्जियम, वहाँ की कैपिटल ब्रुसेल्स में। टोटल मेंबर्स हैं इसके वर्तमान समय में अप्रैल 2023 के अनुसार 31। इसका लेटेस्ट 31st मेंबर बना है फिनलैंड, जिसकी कैपिटल है हेलसिंकी। पर्पस क्या है नाटो का? जितने भी देश नाटो के मेंबर्स हैं वो एक दूसरे की फ्रीडम और सिक्योरिटी को मेंटेन करते हैं, पॉलिटिकली भी और मिलिट्री भी। और जब भी कोई देश, बाहर का देश, इनमें से किसी भी मेंबर पे अटैक करेगा तो ये सारे के सारे देश उस देश पे अटैक कर देंगे जो भी इसके मेंबर देश पे अटैक करेगा। नेक्स्ट है ICJ, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। एस्टैब्लिशमेंट ईयर है इसका 1945। हेडक्वार्टर मिलेगा इसका आपको द हेग, नीदरलैंड। टोटल मेंबर्स हैं इसके बेसिकली 15 जजों को अपॉइंट किया जाता है 9 ईयर्स के टेन्योर्स के लिए। पर्पस है इसका, ये सेटल करता है जो भी इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग कोई लीगल डिस्प्यूट्स हैं देशों के बीच में, उसको रिजॉल्व करेगा। और कोई भी लीगल क्वेश्चन अराइज होता है यूनाइटेड नेशन में तो वहाँ पे उसको सॉल्व आउट किया जाता है। ये बेसिकली एक ऑथराइज्ड यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन है और एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो दुनिया के देशों की लड़ाइयों को रिजॉल्व करता है। नेक्स्ट है ICC। सिमिलर वे इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ये बेसिकली क्रिमिनल केसेस को देखता है इंटरनेशनल लेवल पे। इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 2002। हेडक्वार्टर इसका आपको मिलेगा नीदरलैंड के द हेग में। टोटल मेंबर्स इसके 18 जजेस को अपॉइंट किया जाता है 9 ईयर्स के टेन्योर के लिए। इसका पर्पस है इन्वेस्टिगेट करना, कोई भी क्राइम हुआ है उसके ऊपर वर्क करना, और जो भी एक्यूज्ड पीपल हैं, सीरियस जो ऑफेंस किए गए उनके द्वारा उनके ऊपर कार्रवाई करना और उनको कड़ी से कड़ी सजा प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है ICC, एक और ICC जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1909। हेडक्वार्टर मिलेगा इसका आपको UAE के दुबई शहर में। टोटल मेंबर्स हैं इसके 108 मेंबर्स, जिनमें से फुल टाइम मेंबर्स हैं 12 यानी कि जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, और 96 जो एसोसिएट मेंबर्स हैं। इसका पर्पस है, ये एक रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेट के टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें मेन आता है क्रिकेट का वर्ल्ड कप। 2023 का ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला जाएगा भारत में। नेक्स्ट है UNEP, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। एस्टैब्लिशमेंट ईयर है इसका 1972। हेडक्वार्टर मिलेगा इसका आपको अफ्रीकन कंट्री है एक, केनिया, उसकी कैपिटल नैरोबी में। टोटल मेंबर्स है इसके 193। इसका पर्पस है जो भी इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी है, फॉरेस्ट से रिलेटेड या ह्यूमन वेलबींग से रिलेटेड, उसको मेंटेन करना और ऐसी ट्रेड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें और ह्यूमन की लाइफ को भी प्रोटेक्ट करें। नेक्स्ट है IUCN जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वेंशन फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1948। हेडक्वार्टर मिलेगा इसका आपको स्विट्जरलैंड के शहर ग्लैंड में। टोटल मेंबर्स हैं इसके वर्तमान समय में 170 से भी ज़्यादा देशेस, और इन 170 से भी ज़्यादा देशों के 1400 ऑर्गेनाइजेशंस। पर्पस क्या है इसका? ये इन्फ्लुएंस करता है, एनकरेज करता है और हेल्प करता है ग्लोबल सोसाइटी को कि वो नेचर को कंजर्व करे। नेक्स्ट है OIC, फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कंट्रीज।
एस्टैब्लिशमेंट ईयर है इसका 1969। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको ओआईसी का जेदाह, सऊदी अरेबिया का एक शहर है जेदाह, वहाँ पे। टोटल मेंबर्स हैं इसके वर्तमान समय में 57। सिंपल शब्दों में कहा जा सकता है दुनिया में 57 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं वो इसके मेंबर्स हैं। भारत इसका मेंबर नहीं है। पर्पस क्या है ओआईसी का? ये बेसिकली मुस्लिम वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है इस प्लेटफॉर्म पे, और जो भी मुस्लिम के इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करता है, सेफ गार्ड करता है, और इंटरनेशनल लेवल पे पीस को प्रमोट करते हैं, सिक्योरिटी को प्रमोट करते हैं, और जो मुस्लिम वर्ल्ड है उनकी हार्मनी को भी प्रोटेक्ट और प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट है FATF, जिसकी फुल फॉर्म मिलेगी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। एस्टैब्लिशमेंट ईयर है इसका 1989। हेडक्वार्टर है इसका फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। टोटल मेंबर्स है इसके 39। जो रिसेंट मेंबर बना था वो है सऊदी अरेबिया। इसका पर्पस है जो भी वर्ल्ड लेवल पे मनी लॉन्ड्रिंग होती है, मनी लॉन्ड्रिंग मीन्स जब ब्लैक मनी को वाइट मनी में चेंज किया जाता है उसे बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। तो जो वर्ल्ड लेवल पे मनी लॉन्ड्रिंग होती है, टेररिस्ट फंडिंग होती है, उस पर नज़र रखता है। ये बेसिकली एस्टेब्लिश करता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मेंटेन करने में, और ऐसी पॉलिसी को प्रमोट करता है जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे काम करे। और ये पॉलिसीज़ काम करती हैं मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, और जो टेररिज्म को फंडिंग की जाती है उस पर भी प्रोहिबिशन करने के लिए। नेक्स्ट है OECD, जिसकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसकी एस्टैब्लिशमेंट की गई 1961 में। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। टोटल मेंबर्स है इसके 38 मेंबर्स। इसका पर्पस क्या है? ये ऐसी पॉलिसीज़ या नीतियां बनाता है जो बेसिकली प्रॉस्पेरिटी को बढ़ावा देते हैं, इक्वलिटी को बढ़ावा देते हैं, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकालते हैं जो कि सभी के लिए एक ग्रोथ का काम करे और सबके भले के लिए हो। नेक्स्ट है EU, यूरोपियन यूनियन, जिसकी फुल फॉर्म है यूरोपियन यूनियन। एस्टैब्लिशमेंट ईयर है इसका 1993। हेडक्वार्टर मिलेगा इसका आपका बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में। टोटल मेंबर्स है इसके 27। पहले थे इसके मेंबर 28। 3 साल पहले ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया, जिसको नाम दिया गया था ब्रेग्जिट। पर्पस क्या है यूरोपियन यूनियन का? ये पीस को प्रमोट करते हैं, और जो भी यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं उनको इकोनॉमिकली, सोशली और पॉलिटिकली एक दूसरे को प्रमोट करने के लिए एनकरेज करते हैं, और जो भी इसके नागरिक हैं उनका भला चाहते हैं और उनकी वैल्यूज़ को एक इनकरेजमेंट देते हैं। नेक्स्ट है इंटरपोल, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल पुलिस। एस्टैब्लिशमेंट ईयर है इसका 1923। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको इंटरपोल का फ्रांस की कैपिटल लियोन में। टोटल मेंबर्स हैं इसके 195 मेंबर्स। इंटरपोल बेसिकली प्रमोट करता है जो भी आपस में म्यूचुअल असिस्टेंट है उसके लिए, और ये क्या करते हैं जो दुनिया भर की फोर्सेस हैं, पुलिस फोर्सेस जो क्रिमिनल केसेस को डील करती हैं वहाँ पे एक दूसरे को हेल्प करते हैं, और जो भी बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं उनको कैप्चर करने के लिए भी मदद मिलती है। इसमें बेसिकली जो इंटरनेशनल क्राइम होते हैं उनको रोकने के लिए और उनको दबाने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है, जिसका नाम है इंटरपोल। नेक्स्ट है ISA, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसकी एस्टैब्लिशमेंट भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंड पुराने फ्रांस के प्रेसिडेंट फ्रांसिस होलंडे ने की थी। एस्टैब्लिशमेंट ईयर है इसका 2015। हेडक्वार्टर मिलेगा इसे भारत के शहर हरियाणा के एक शहर गुरुग्राम में। टोटल मेंबर्स है इसके 124 कंट्रीज इसके सिग्नेटरीज हैं। पर्पस की बात करें तो इसका पर्पस है जो भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी ट्रॉपिक रीजन में जितने भी देश हैं जहां पे सनलाइट का अमाउंट ज़्यादा है उन देशों को मेंबर बनाएंगे, और उन देशों की मेंबरशिप से क्या करेंगे, ये सोलर एनर्जी को प्रमोट करेंगे और एक नई सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे जो कि एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। नेक्स्ट है G7। G7 मीन्स ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। ये 7 देशों का एक ग्रुप है जिसकी एस्टैब्लिशमेंट 1975 में की गई। इसका हेडक्वार्टर नहीं है, बेसिकली एक ग्रुप है, इसी वजह से इसको हेडक्वार्टर नहीं बनाया गया है। टोटल मेंबर है इसके 7।
7 मेंबर्स की बात करें, फ्रांस, यूके, यूएसए, चाइना, इटली, जर्मनी, जापान, ये 7 देश इसके मेंबर हैं। पर्पस की बात करें, इसमें बेसिकली क्या है, जो दुनिया के एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं ग्लोबल लेवल पे जितना भी ट्रेड है उसको बढ़ावा देने के लिए, और जो भी वर्ल्ड लेवल पे सोशल पॉलिटिकल कोई भी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए, या वर्ल्ड लेवल पे कोई क्राइसिस चल रहा है उसको भी ख़त्म करने के लिए ये डेवलप्ड नेशन मिलके काम करते हैं। G20 फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, ये कि बेसिकली 20 कंट्रीज का ग्रुप है। एस्टैब्लिशमेंट ईयर है इसका 1999। हेडक्वार्टर इसका भी नहीं बनाया गया है। टोटल मेंबर्स है इसके, वैसे तो ये ग्रुप 20 देशों का है जिसमें 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन मिलेगा आपको। ये बेसिकली क्या करता है, जो वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमी के मेजर इश्यूज हैं उनको एड्रेस करता है ताकि वर्ल्ड लेवल पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बने रहे, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको डील करे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट है नासा। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। एस्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करें तो 1958 में इसको बनाया गया है। हेडक्वार्टर इसका आपको मिलेगा यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी में। टोटल मेंबर्स हैं इसके, बेसिकली ये यूएसए की स्पेस एजेंसी है तो मेंबर्स की बात नहीं बता सकते यहाँ पे, क्योंकि ये स्पेस की यूएसए गवर्नमेंट की एक गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी है। पर्पस क्या है, जो भी अननोन चीज़ें हवा में या स्पेस में हैं उनको एक्सप्लोर करना, इनोवेशन लाना जो कि ह्यूमैनिटी के लिए बेनिफिट हो, लोगों को इंस्पायर करना वर्ल्ड लेवल पे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खोज करें, स्पेस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें। नेक्स्ट है SCO, जिसकी फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 2001। हेडक्वार्टर मिलेगा आपका इसका चाइना की कैपिटल बीजिंग में। टोटल मेंबर्स हैं इसके 8। पर्पस की बात करें तो ये क्या करते हैं, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, और जो भी देश इसके मेंबर हैं वो आपस में एक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथी रिलेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रमोट करते हैं। जो भी पॉलिटिक्स है इन देशों की आपस में, ट्रेड है, इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, कल्चर है, यहाँ तक कि एजुकेशन है, उसमें भी एक दूसरे को प्रमोशन करते हैं। सार्क, जिसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल काउंसिल। बेसिकली सार्क में एशिया के सदर्न पार्ट में जो भी देश हैं उसके मेंबर्स हैं। एस्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करें 1985 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट की गई। हेडक्वार्टर मिलेगा इसका आपको नेपाल की कैपिटल काठमांडू में। टोटल मेंबर्स हैं इसके 8। पर्पस की बात करें, ये क्या करता है, जो साउथ एशिया के लोग हैं उनके वेलफेयर को प्रमोट करता है, उनकी लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देता है, समाज में जो प्रोग्रेस है, कल्चरल डेवलपमेंट है उसको भी बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है बिम्स्टेक, जिसकी फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एस्टैब्लिशमेंट ईयर है इसका 1997। हेडक्वार्टर है इसका बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में। टोटल मेंबर्स हैं इसके 7। पर्पस क्या है, जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल प्रोग्रेस है बे ऑफ बंगाल रीजन के पास उसको एक्सेलेरेट करेंगे, और ये सब हो सकता है जब ये सारे देश आपस में मिलके एक दूसरे को इक्वली ट्रीट करे, एक दूसरे को प्रमोट करे और एक दूसरे की हेल्प करे। यहाँ बंगाल ऑफ रीजन के पास जितने भी देश हैं उनके लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। नेक्स्ट है ब्रिक्स, जिसकी फुल फॉर्म है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। एस्टैब्लिशमेंट ईयर है इसका 2009। हेडक्वार्टर मिलेगा ब्रिक्स का आपको चाइना के एक शहर शंघाई में। टोटल देश हैं इसके 5 जो कि ऊपर मेंशन किए गए हैं। पर्पस क्या है, जो कि मेंबर्स देश हैं वो एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे में डायलॉग्स या समिट को ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसके थ्रू ये क्या करेंगे, एक दूसरे को इकोनॉमिकली, सोशली और पॉलिटिकली प्रमोट करेंगे और एक ट्रांसपेरेंसी लाएंगे कि जिसके थ्रू ये डेवलपिंग देश भी बाकी और देशों की हेल्प कर पाए और खुद की इकोनॉमिक ग्रोथ को भी सस्टेन कर पाए और ग्रो कर पाए। नेक्स्ट है आसियान, जिसकी फुल फॉर्म है
एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1967। हेडक्वार्टर मिलेगा इसका आपको इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में। टोटल मेंबर्स है इसके 10 देश, भारत इसका मेंबर नहीं है। पर्पस की बात करें तो ये जो भी साउथ ईस्ट एशियन रीजन है वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना, सोशल प्रोग्रेस करना, कल्चरल को डेवलप करना, पीस और स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करना, कौन से रीजन पे? साउथ ईस्ट एशियन रीजन पे। नेक्स्ट है एडीबी, जिसकी फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एस्टैब्लिशमेंट ईयर है इसका 1966। हेडक्वार्टर मिलेगा इसका आपको फिलीपींस की कैपिटल मनीला में। टोटल मेंबर्स हैं इसके 68। पर्पस क्या है? ये एशिया और पैसिफिक रीजन में जितने भी देश हैं वहां उन देशों को फाइनेंशियली असिस्ट करेगा लोन्स के थ्रू, जिसके थ्रू ये देश जो हैं इस रीजन के ये इकोनॉमिकली ग्रो कर पाएं और अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट कर पाएं। नेक्स्ट है एनडीबी, जिसकी फुल फॉर्म है न्यू डेवलपमेंट बैंक। एस्टैब्लिशमेंट ईयर है इसका 2014। ये कि एक ब्रिक्स का ही हिस्सा है, ब्रिक्स नेशन ने ही इस बैंक की एस्टैब्लिशमेंट की है। हेडक्वार्टर मिलेगा इसका आपको चाइना के शहर शंघाई में। टोटल मेंबर्स हैं इसके 5, ब्रिक्स जो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका हैं वही। पर्पस क्या है? जो भी इसके मेंबर देश हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको क्या करेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ कराने के लिए हेल्प करेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करवाने में हेल्प करेगा, और जो भी वेरियस प्रोजेक्ट चले हैं इन डेवलपिंग कंट्रीज में उनको असिस्ट भी करेगा। नेक्स्ट है AIIB, जिसकी फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एस्टैब्लिशमेंट ईयर है इसका 2016। हेडक्वार्टर मिलेगा इसको आपको चाइना के कैपिटल बीजिंग में। बेसिकली इसकी बैंक को बनाने के लिए लीड करता है चाइना। इसको काउंटर अटैक के लिए बनाया गया है ADB के लिए। ADB जिसको बनाया गया था जापान और USA ने। टोटल मेंबर्स हैं AIIB के 106। पर्पस क्या है? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, एक वेल्थ क्रिएट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी को इंप्रूव करना एशियन रीजन में, जिसके थ्रू ये AIIB बैंक जो है वो फाइनेंशियली असिस्ट करता है और लोन प्रोवाइड्स करता है एशियन देशों को। तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो लेक्चर में बात की इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, उनके हेडक्वार्टर के बारे में, एस्टैब्लिशमेंट ईयर के बारे में, पर्पस के बारे में और यहाँ मेंबर्स के बारे में भी बात की। उम्मीद है आपको ये टॉपिक बिल्कुल भी क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया है, वीडियो लेक्चर को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल दी कंसेप्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।